जैसे ये केसेस होते हैं, निर्भया केस भी हुआ था, ये केस भी हुआ है, टॉर्चर ही करते हैं एक तरह से, रेप तक तो। रेपिस्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान से सोचो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। वो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, उसके दिमाग में सिर्फ क्या नाचता है, सेक्स सेक्स सेक्स, बॉडी बॉडी बॉडी, वुमन वुमन वुमन, और एक दिन वो शिकार कर डालता है। निर्भया से आज तक कितनी कैंडल मार्चेस हो गई, हम समझने ही नहीं चाहते हैं कि वास्तविक अंधेरा कहाँ है। हर साल एक बार, दो बार, चार बार ऐसा कोई बहुत दुखद मामला सामने आता ही है। तो आक्रोशित लोगों के एक वर्ग से कानून को लेके मांग उठती है कि कानून बदलो, कानून बदलो। मैं नहीं समझता कि कानून बदलने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। फर्क जिस बात से पड़ने वाला है, समस्या का जो असली समाधान है, उसकी बात हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बात करो तो हमें असुविधा होती है। तो हम कहते हैं कि बलात्कारी को फांसी दे दो। फांसी दी जा सकती है, बिल्कुल। अभी जैसा मामला हुआ है इसमें तो फांसी की सज़ा भी कम है, बिल्कुल फांसी भी दी जा सकती है। लेकिन मुझे अफसोस है और मुझे डर है कि फांसी देने से भी शायद ये अपराध बहुत कम होंगे नहीं। एक ऐसा समाज जो लड़की को कमोडिटी मानता हो, जो उसको इंसान से ज्यादा देह की तरह देखता हो, वहां आपको ताज्जुब क्यों होता है कि बलात्कार होते हैं? बताइए। और भारत में जितने बलात्कार होते हैं, कुछ अनुमान कहते हैं कि उनका 10% भी प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशित माने खबर में ही नहीं आता, कई बार तो घर वालों तक को नहीं पता चलता। FIR तो बहुत दूर की बात है। 10% मामले हैं जो रोशनी में आते हैं, और 10% से भी और कम है जिन पर जाकर पुलिस में रिपोर्ट होती है। तो सोचो बलात्कार कितना ज्यादा कॉमन है। इतना हम सोच रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा है बलात्कार के मामले। बहुत बार तो लड़की या महिला ही कहती है कि इसमें अब मिलना क्या है, एक मेरे साथ दुर्व्यवहार हो चुका है और अब ये चीज़ लेकर के मैं कोर्ट कचहरी करूं, अदालत जाऊं तो वहाँ मेरे साथ और दुर्व्यवहार होगा। और बहुत बार होता भी है। लड़की जाए, कितने ही मामले हैं कि लड़की रेप की रिपोर्ट लिखाने गई, वहाँ पुलिस वालों ने उसका रेप कर दिया, और अभियुक्त को बचाने के लिए वहाँ पर जो वकील खड़ा है अदालत में, वो लड़की से और अटपटे सवाल पूछ रहा है ताकि वो बेइज्जत होकर के मुकदमा वापस ले ले। लड़की कहती है मैं एक बार बेइज्जती बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मैं और क्यों करूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं चुपचाप घर जा रही हूँ, झेल लूंगी। ये समाज, इसको समझो। तुम ये माने बैठे हो कि समाज बहुत अच्छा है, कानून में बस कमी है। जो मामले होते हैं ना, वो प्रतिनिधि मामले हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव मामले हैं। वो ऐसा नहीं कि यूं ही कोई आसमान से गिरा एलियन है जो आके रेप कर गया। वो इसी समाज, इसी मिट्टी से उठा हुआ अपराधी है। समाज जैसा होता है, उसी के प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों में उभर के सामने आने लगते हैं। ठीक यही बात बलात्कारी पर भी लागू होती है। जब हजारों लाखों लोग होते हैं ना, जिनके भीतर लड़की की देह को नोच खाने के मंसूबे होते हैं, इस समाज में अपराधी नहीं पैदा होंगे तो और क्या होंगे? जब लड़की बस भोग की, खाने की वस्तु है, नोचने की वस्तु है, उसका शरीर ही सब कुछ है, तो एक से एक फिर भेड़िए पैदा हो जाते हैं जो नोच खाते हैं उसको। उसको इंसान की तरह देखो तो सही। ये जो पूरा खेल होता है कि लड़की को अलग कर दो, लड़के को अलग कर दो, ये क्या है? चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, यहां तुम लड़की लड़के को अलग अलग पढ़ा रहे हो। तुम क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? यही तो कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो गर्ल है, इसलिए तुझसे अलग है। आप सहज हो ही नहीं पाते, आप सहज हो ही नहीं पाओगे लड़की के साथ ना। हमें सिखाया भी यही जाता हो, लड़की है उससे दूर रहो। एक उम्र के बाद लड़के लड़की इकट्ठे खेल रहे हो तो समाज की त्योरियां चढ़ जाती हैं।
ये सब अपराधों की तैयारी है। जब लड़का लड़की के साथ सहज हो ही नहीं सकता, उससे मित्रवत व्यवहार कर ही नहीं सकता, तो फिर वो उसको ऐसे ही देखता है कि ये एक अजूबी चीज है, कहां से आई है। फिर वासना और कई गुना बढ़ जाती है। जब स्त्री को मनुष्य मानोगे ही नहीं, तो वो बस तुम्हारे भोग की, कंजम्पशन की चीज रहेगी, और क्या रहेगी। क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10, जरूरी है ना कि आप महिला को टीचर के रूप में भी देख पाओ। जरूरी है कि आप उसको कॉम्पिटिटर के रूप में देख पाओ। जरूरी है कि आप उसको एक फेलो स्टूडेंट के रूप में देख पाओ। जरूरी है कि आप उसको कलीग के रूप में देख पाओ। वर्क प्लेसेस में महिलाएं हैं, नहीं है। संसद में महिलाएं हैं, नहीं है। बोर्ड रूम से महिलाएं हैं, नहीं है। महिला बस कहां है? किचन में है और बिस्तर पर है। तो पुरुष बस महिला को इन्हीं दो कामों के लिए देखता है, फिर खाना खिला दे और बिस्तर पे आ जा। ये समाज लेकिन क्या इन रोल्स के लिए लड़कियों को तैयार कर रहा है? वो सिर्फ एक रोल के लिए तैयार करता है लड़की को, क्या? भोग्या। उसको खाना खिला ताकि उसके पेट की भूख शांत हो, और उसके बाद उसके तन की भूख शांत कर। ये कुल मिला के रोल है लड़की का। मैं जो बात जैसे बोल रहा हूं, बहुत लोगों को बहुत कड़वी लग रही होगी। लगती है तो लगे, किसी की जान गई है। मुझे उसकी जान की फिक्र है। तुम्हें मिठाई खिलाना मेरा काम नहीं है। तुम्हें बात मेरी कड़वी लगती है तो लगनी चाहिए। लड़की को इंसान की तरह परवरिश तो दो, उसे इंसान बना के खड़ा तो करो। और तुम्हें ताज्जुब है कि बलात्कार क्यों हो रहा है? एक चीज में बस लड़कियों का बहुमत है, कॉस्मेटिक्स। 80-90% कॉस्मेटिक्स की सेल महिलाओं पर हो रही है। वहां पर समाज कोई कोताही नहीं करता। हाँ हाँ बेटा बताओ। नहीं, अच्छा पार्लर के लिए पैसे चाहिए, जरूर लो। परी बन के आना, पापा की परी। 5,000 रुपए तुम उसको परी बनाने के लिए खर्च कर सकते हो। और वो अभी बोले 5,000 रुपए दे दो, स्विमिंग सीखूंगी, तो पापा की बिल्कुल त्योरियां चढ़ जानी है, और ऐसे कांपेंगे पापा। नहीं, अब ये हमारे संस्कारी खानदान में नौबत आ गई है। हमारी लड़कियां पर पुरुषों के सामने बिकनी पहन के तैरेंगी। हमें थोड़ा खुली सोच वाला खुला समाज चाहिए, जो लड़कियों को देह की तरह नहीं, मनुष्य की तरह देख सके। आ रही बात समझ में? कहां है स्कूटी? और जब उसको स्कूटी नहीं दोगे तो उसके लिए भी शादी बहुत जरूरी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? उसको अब जीवन में जल्दी से जल्दी कोई पुरुष चाहिए। लड़के को तो इसलिए चाहिए कि वो देह का भूखा है, और लड़की को इसलिए चाहिए कि कोई आए जिसे स्कूटी चलानी आती हो। वो स्कूटी चलाए, मैं पीछे बैठूं। जब तुम अपने आप को इतना कमजोर बना लोगी, तो तुम्हें फिर बहुत जल्दी किसी पुरुष के कंधों की जरूरत पड़ेगी। जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तो तुम्हें फिर पुरुष के रूप में एक ड्राइवर चाहिए होगा। लड़की अपने आप को इतना दुर्बल बनने देती है कि फिर उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, मजबूरी हो जाती है कि जिंदगी में अब एक पुरुष होना ही चाहिए। नहीं हो तो उसका काम ही ना चले। क्यों अपने आप को इतना दुर्बल बनाती हो? आचार्य जी, जैसे ये केसेस होते हैं, निर्भया केस भी हुआ था, ये केस भी हुआ है। इसमें ये भी ऑब्जर्व करा जाता है कि बॉडीज जो लड़कियों की रहती है, उनको बहुत बुरे तरह से वैंडलाइज करा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स, और मतलब टॉर्चर ही करते हैं एक तरह से, रेप तक तो। जो रेपिस्ट है ना, थोड़ा सा
ध्यान से सोचो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। वो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड जानवर है जो बहुत दिनों से मंसूबे लगाए बैठा था कि किसी औरत की देह मिल गई तो न जाने कौन से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। तो उसके दिमाग में सिर्फ क्या नाचता है, सेक्स सेक्स सेक्स, बॉडी बॉडी बॉडी, वुमन वुमन वुमन। और एक दिन वो शिकार कर डालता है, वो किसी औरत को पकड़ करके उसका रेप कर देता है। किस उम्मीद में कि स्वर्ग सुख मिलेगा, न जाने कौन सा जबरदस्त सुख है जो सेक्स से, रेप से मिलता है। कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? वो भी तब जबकि औरत छटपटा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पलट के मार भी रही है। कौन सा सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं मिलता। जब कोई सुख नहीं मिलता और तुम बहुत सारी उम्मीद लेकर टूटे थे उसके ऊपर, तो तुम में क्या पैदा होगा? फ्रस्ट्रेशन और एंगर। तुम कहते हो इस ऑब्जेक्ट से मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि सुख मिलेगा, मिला नहीं, तो फिर तुम उस ऑब्जेक्ट को ही तोड़ तोड़ देते हो। तो तू मुझे कुछ नहीं दे पाई ना, ले। ये है उसकी साइकोलॉजी। सर जी, आपने भी बोला था कि ये समाज के प्रतिनिधि हैं। अब ऐसी जब सिचुएशंस होती हैं उसके बाद ये भी ऑब्जर्वेशन रहता है कि सब कैंडल मार्च कर रहे हैं, समाज के ही लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। निर्भया से आज तक कितनी कैंडल मार्चेस हो गई। हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि वास्तविक अंधेरा कहाँ है। इंडिया गेट पर कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा। इस समाज को यहां कैंडल जलाने की जरूरत है, वो जल नहीं रही है। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि असली अंधेरा क्या है। असली अंधेरा है कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं अपनी बिलीफ पे और अपने पास्ट पर। हमें बहुत डर लगता है आंखें खोलकर यथार्थ को देखने में। आज सामने फैक्ट, रियलिटी क्या है, ये हम नहीं देखना चाहते। हमारे दिमाग में एक इमेज है, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा ही तो है ना। हम ये नहीं देख पा रहे तुम्हारी जो इमेज है वो रियलिटी से तो मैच ही नहीं कर रही। लड़की क्या है, लड़का क्या है, लड़की के जीवन का उद्देश्य क्या है, लड़के का क्या उद्देश्य है, इन सब को लेके हमारे पास बस इमेजेस हैं। बहुत पुरानी इमेजेस हैं, सदियों पुरानी है, उन्हीं इमेजेस पे चल रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे कि उन इमेजेस पे चलने का आज अंजाम क्या है। जब तक हम अपनी स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स को और वैल्यू सिस्टम्स को चुनौती नहीं देंगे, तब तक जो हो रहा है उसको बदलना मुश्किल पड़ेगा। जो मॉडर्न है उनके पास मॉडर्न बिलीफ्स हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं उनके पास ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं। पर सच्चाई कोई आंख खोल के नहीं देखना चाहता। बाहर की सच्चाई और भीतर की सच्चाई, इंसान की सच्चाई क्या है, समाज की सच्चाई क्या है, ये सच्चाइयां कोई खोल के नहीं देखना चाहता। जो अपने आप को मॉडर्न वगैरह ही बोलते हैं ना, ये बस इस अर्थ में मॉडर्न है कि इनके पास मॉडर्न बिलीफ्स हैं, पर हैं ये भी बस बिलीवर ही, नोअर नहीं है। ये जानते ये भी कुछ नहीं है। इनके पास एक ऑल्टरनेट सेट ऑफ बिलीफ्स आ गया, एक ऑल्टरनेट सेट ऑफ सुपरस्टिशन आ गया है। इनके पास मॉडर्न सुपरस्टिशंस हैं, पर हैं ये भी सुपरस्टिशियस ही।